वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस का सेट नंबर 21। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न लेके आता हूं वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी होती है। साथ ही साथ इन प्रश्नों पर मैंने 3 सेकंड का समय लगा दिया है ताकि आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर कर सकें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो यह इसलिए तैरता है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो यह धड़कता है दिन में 72 बार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन श्वेत रक्त कोशिकाओं का भक्षण कोशिका नहीं है? तो यह है ईओसिनोफिल। यह नहीं है, बाकी सभी भक्षण कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। हमारा अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? तो यह इसलिए फैलता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है? तो इसका यह कारण है कि तल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो उनका नाम है सर रोलांड रोज। हमारा अगला प्रश्न है, कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है पादप के किस भाग से आती है? तो यह छाल से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? गुरुत्व नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक में के कार्य करने का सिद्धांत है? तो यह है पास्कल का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो यह उत्तरदायी है पी वाइवेक्स। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? तो यह होती है ट्रिपनेसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। हमारा अगला प्रश्न है,
मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है? तो यह किया जाता है सिनकोना की छाल से। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। हमारा अगला प्रश्न है, पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूटती है तो यह एक स्पर्श रेखा के अनुदिश चलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है बीजीय पादप से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपार्थ प्रणाली नहीं है? तो तंत्र प्रक्षेपात्र प्रणाली नहीं है, बाकी सभी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? तो शीतकाल में यह तेज गति से चल सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है? तो इसका वाहक मच्छर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है? तो यह है प्लीहा यानी तिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती? तो यह है ध्रुवन। ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा है? तो यह है घटती। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेरिब्रल मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फैलिसेपेरम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होता है रक्त। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा होगी? तो यह होगी बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
पानी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो? शरीर डूब जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें मैंने टोटल 40 प्रश्न बताए हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।